क्या आप जानते हैं, भारत में हर 10 बुजुर्गों में से 6 70 की उम्र के बाद चलने फिरने में तकलीफ महसूस करते हैं। 80 की उम्र पार करने से पहले ही शरीर की 5 मुख्य क्षमताएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। संतुलन, याददाश्त, पेशाब रोकने की शक्ति, खाना पचाने की ताकत और यौन स्वास्थ्य। लेकिन अगर आप 65 से 80 के बीच हैं और अभी भी ये 8 चीजें कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप आम बुजुर्गों में नहीं आते। आप एक जीवित हीरा हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है जो ये 8 क्षमता बचा पाते हैं उनमें मृत्यु का रिस्क 70% तक कम हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या आप 100 साल तक जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा। मैं पिछले 35 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की सेहत और लंबी उम्र पर रिसर्च कर रहा हूं। मैंने AIIMS, WHO और आयुर्वेद संस्थानों के सैकड़ों केस स्टडीज देखे हैं और एक बात मैंने स्पष्ट रूप से समझी है, लंबी उम्र सिर्फ किस्मत नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 60 की उम्र के बाद हर 3 में से 2 लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्रिय नहीं रह पाते। इसका असर सीधा उनके जीवन काल पर पड़ता है। दूसरी तरफ जापान जैसे देशों में जहां लोग 90 और 100 साल की उम्र तक जीते हैं, वहां हर बुजुर्ग अपने शरीर की कुछ बुनियादी क्षमताओं को बनाए रखता है। मेरे अनुभव में 65 से 80 की उम्र के बीच अगर व्यक्ति ये 8 काम कर पा रहा है, तो समझ लीजिए उसके शरीर में नेचुरल लॉन्जेविटी सर्किट अभी भी चालू है। और आज की वीडियो में हम वही 8 चीजें जानेंगे जिनका हर साल टेस्ट होना चाहिए। अगर आपने इनमें से 6 या उससे ज्यादा कर लिया, तो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं मैं 100 के लिए बना हूं। क्षमता नंबर 1, क्या आप बिना सहारे जमीन से उठ सकते हैं? अगर आप जमीन से बिना किसी सहारे के उठ सकते हैं, तो आपके शरीर में आज भी 40 की चुस्ती है। 77 साल के मिश्रा जी पूजा के लिए जमीन पर आराम से बैठते हैं और बिना किसी की मदद लिए फिर मुस्कुराते हुए उठते हैं। उनकी पोती अक्सर तालियां बजाकर कहती हैं, दादाजी आप तो सुपर हीरो हो। AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार बिना सहारे जमीन से उठने की क्षमता मोबिलिटी स्कोर को दर्शाती है, जो लंबी उम्र और स्वतंत्र जीवन का संकेत है। ऐसे बुजुर्गों की मांसपेशियां, हड्डियां और लंग्स इतनी मजबूत रहती हैं कि वे 80 के बाद भी दूसरों की मदद के बिना जी सकते हैं। यानी यह क्षमता सिर्फ उठने बैठने की नहीं, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की निशानी है। अगर आप आराम से जमीन से उठ सकते हैं, तो कमेंट में गर्व से लिखिए मैं अब भी उठ सकता हूं। अगर कुछ कठिनाई है तो लिखिए मैं सीख रहा हूं, क्योंकि हर दिन सुधार की संभावना है। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट? हर सुबह 5 बार फ्लोर टू स्टैंड अभ्यास करें। दीवार या कुर्सी के पास शुरू करें और दिन ब दिन सुधार देखें। 15 स्क्वाट्स बिना वजन करें, जांघें और घुटनों की ताकत बनी रहेगी। पालक, सोयाबीन, पनीर और मूंग दाल से शरीर को ताकतवर बनाइए। नंगे पांव जमीन पर कुछ मिनट बैठे, संतुलन और स्थिरता बढ़ती है। बोनस टिप, सुबह 3 मिनट इंडियन स्क्वाट पोस्चर में बैठने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बेहतर होती है। अब जानिए, अगर आप 15 मिनट लगातार तेज चल सकते हैं, तो आपके दिल में अभी भी जवानी धड़क रही है। क्षमता नंबर 2, क्या आप लगातार 15 मिनट तेज चाल से चल सकते हैं? अगर आप बिना रुके 15 मिनट तेज चलते हैं, तो आपका दिल, फेफड़े और चाल 40 के किसी युवक से कम नहीं। 65 साल के वर्मा जी रोज सब्जी लेने पैदल जाते हैं। उनकी चाल देख बच्चे भी चकित रह जाते हैं। दादाजी आप तो दौड़ने लगते हो। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब शरीर साथ दे तो उम्र मायने नहीं रखती। WHO की रिपोर्ट कहती है, जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से 15 मिनट तेज चाल में चलते हैं, उनमें हृदय और फेफड़ों की क्षमता अत्यधिक सक्रिय बनी रहती है। इससे न केवल दिल की धड़कन संतुलित रहती है, बल्कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बेहतरीन बना रहता है। और सबसे सुंदर बात, ऐसे लोगों में थकावट, तनाव और ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कम होती है।
अगर आप आज भी 15 मिनट बिना रुके तेज चाल में चल लेते हैं तो गर्व से कमेंट करें, मैं दिल से फिट हूं। और अगर अभी थोड़ा कम कर पाते हैं तो लिखें, मैं सुधार की ओर हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच ब्रिस्क वॉकिंग को दिनचर्या में शामिल करें। 1 मिनट तेज, 1 मिनट सामान्य इंटरवल वॉकिंग से दिल की ट्रेनिंग करें। एड़ी से जमीन पर पैर टिकाकर चलने की तकनीक अपनाइए, घुटनों को सुरक्षा मिलती है। 4 कदम में सांस लेना और 4 में छोड़ना, ये रिदमिक ब्रीदिंग चाल में ऊर्जा बनाए रखती है। हफ्ते में एक बार किसी दोस्त या परिवारजन के साथ चलें, प्रेरणा बढ़ेगी। बोनस टिप, हर 3 दिन में एक बार 4 मंजिल तक बिना रुके सीढ़ियां चढ़िए। आपका हृदय आपको धन्यवाद देगा। अगर आप 5 मिनट तक ध्यानपूर्वक किसी कहानी को सुन सकते हैं तो आपका दिमाग अभी भी 25 साल का है। चलिए अब इसे पहचानते हैं। क्षमता नंबर 3, क्या आप 5 मिनट तक ध्यानपूर्वक एक बात को सुन सकते हैं? अगर आप लगातार 5 मिनट तक बिना भटके किसी की बात ध्यान से सुन सकते हैं तो आपका दिमाग आज भी गजब का फोकस रखता है। 70 साल की सावित्री देवी रोज अपने पोते से कहानियां वो सुनती हैं और फिर एक एक पात्र, संवाद और मोड़ खुद दोहराती हैं। पोता हैरान होकर कहता है, दादी आपकी याददाश्त तो मुझसे भी तेज है। AIIMS की न्यूरोलॉजी यूनिट बताती है, जो वरिष्ठ नागरिक 5 मिनट तक लगातार ध्यान केंद्रित रख सकते हैं, उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत सक्रिय होता है। ये वही हिस्सा है जो हमें निर्णय लेने, संवाद समझने और याददाश्त को बनाए रखने में मदद करता है। यानी ध्यान से सुनना सिर्फ आदत नहीं, यह मानसिक जवानी का प्रमाण है। अगर आप इस वीडियो की शुरुआत से अब तक की कम से कम 3 बातें ध्यान से सुन पाए हैं तो गर्व से कमेंट करें, मेरा ध्यान अडिग है। और अगर बीच में भटक गए तो लिखें, मैं ध्यान बढ़ा रहा हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। रोज 5 मिनट मौन ध्यान करें। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, कोई आवाज नहीं, कोई ख्याल नहीं। हर दिन 15 मिनट कोई नई कहानी या भजन ध्यान से सुने। सुनने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। मोबाइल और टीवी से 1 घंटा डिजिटल उपवास रखें, दिमाग को ताजगी मिलेगी। कोई भी बातचीत सुनने के बाद 3 पॉइंट कागज पर लिखें। याददाश्त चमत्कारी रूप से तेज होती है। बच्चों के साथ कोई सीखने वाला खेल खेले, जैसे चीजें देखकर याद करना। बोनस टिप, भीगे हुए 7 बादाम और 2 अखरोट रोज खाइए। दिमाग की नसें मजबूत होती हैं और ध्यान शक्ति बढ़ती है। अब देखते हैं, अगर आपका पेट रोज सुबह एक बार में पूरी तरह साफ हो जाता है तो आपकी आंतें और इम्यून सिस्टम कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मिथ वर्सेस फैक्ट। अब करते हैं एक छोटा सा दिमागी टेस्ट। आप बताइए, ये बात सच है या झूठ? नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। मिथ नंबर 1, 65 की उम्र के बाद नई आदतें नहीं सीखी जा सकती। सच या झूठ? फैक्ट, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिक क्षमता 80 साल तक बनी रहती है। सही माहौल हो तो नई आदतें 2 हफ्तों में सीखी जा सकती हैं। मिथ नंबर 2, कम खाओ लंबी उम्र पाओ। सच या झूठ? फैक्ट, लंबी उम्र सिर्फ कम खाने से नहीं, सही समय पर और संतुलित खाने से आती है। उपवास भी सही तरीके से किया जाए तभी फायदा करता है। मिथ नंबर 3, सिर्फ चलना काफी है, एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं। सच या झूठ? फैक्ट, WHO कहता है सिर्फ चलने से मांसपेशियां नहीं बनती, 65 से अधिक उम्र में भी हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। अगर इनमें से कोई मिथ आपने अब तक सच माना था, कमेंट में जरूर लिखिए। अब सच्चाई समझ आया। अब लौटते हैं अगली लाइफ टेस्ट पर, जो तय करेगी कि आपका पेट 60 साल का है या 90 साल का। क्षमता नंबर 4, क्या आपका पेट हर सुबह बिना तकलीफ ये पूरी तरह साफ हो जाता है? अगर आप सुबह उठते ही एक बार में पेट साफ कर लेते हैं तो आपकी पाचन शक्ति आज भी जवानों जैसी है। 68 साल के जोशी जी सुबह 6 बजे उठते हैं, 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं और फिर 10 मिनट में नहाकर पूजा में बैठ जाते हैं।
कोई तनाव नहीं, कोई कब्ज नहीं। उनका बेटा मजाक में कहता है, पापा की बॉडी क्लॉक तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा पक्की है। AIIMS के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के अनुसार जिन बुजुर्गों का पेट रोजाना नियमित और आसानी से साफ होता है, उनके शरीर में विषैले तत्व जमा नहीं होते। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और त्वचा तक चमकने लगती है। यानी पेट ठीक तो शरीर फिट और उम्र लंबी। अगर आपका पेट हर सुबह एक बार में बिना जोर दिए साफ हो जाता है तो गर्व से लिखिए, पेट है सेट। अगर हल्की परेशानी है तो लिखिए, मैं सुधार की ओर हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। सोने से 2 घंटे पहले 1 गिलास गर्म पानी में त्रिफला चूर्ण मिलाकर पिए। आंतों को आराम मिलता है। सुबह उठते ही नींबू गुनगुना पानी लें। यह शरीर को साफ और ऊर्जा से भर देता है। अपनी थाली में रोज शामिल करें पपीता, दलिया, चुकंदर, भिगोए हुए अंजीर और मौसमी फल। रात 9 बजे के बाद खाना न खाएं। पाचन तंत्र को रात में आराम चाहिए। रोज 15 मिनट टहलें या प्राणायाम करें, पेट की गति सक्रिय रहेगी। बोनस टिप, बाएं करवट लेटकर 5 मिनट गहरी सांसें लेने से बड़ी आहत की प्राकृतिक गति तेज होती है, पेट अपने आप खाली होता है। अब सोचिए, अगर आप अकेले रहते हुए भी मानसिक रूप से शांत, खुश और स्थिर रहते हैं तो आपके मन की आवाज ताकत असाधारण है। चलिए अब उसे पहचानते हैं। क्षमता नंबर 5, क्या आप अकेले रहकर भी 2 दिन तक मानसिक रूप से शांत, संतुलित और प्रसन्न रह सकते हैं? अगर आप अकेले रहते हुए भी शांत, स्थिर और संतुष्ट रहते हैं तो समझिए आपका मन आज भी भीतर से पूर्ण और आत्मनिर्भर है। 72 साल की सुशीला देवी अकेली रहती है। बेटे बेटी विदेश में हैं, लेकिन उनका मन घर, पौधों, भजन और किताबों में ऐसा रमा है कि अकेलापन उन्हें छू नहीं पाता। उनका कहना है, अकेलापन तब होता है जब आत्मा खाली हो, लेकिन मेरा मन तो भरा पूरा है। WHO के अनुसार जो बुजुर्ग अकेले रहते हुए भी मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखते हैं, उनकी हार्मोनल स्थिति स्थिर और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है। ऐसे व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और नींद की समस्याएं न के बराबर होती हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण बन सकता है। अगर आप अकेले रहते हुए भी मानसिक रूप से 2 दिन तक शांति और खुशी में रहते हैं तो गर्व से लिखिए, मन है मजबूत। अगर कभी बेचैनी होती है तो लिखिए, मन को मजबूत बना रहा हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। अकेले समय को सृजनशील समय बनाइए। कुछ लिखिए, गाइए, रंग भरिए, पुरानी तस्वीरें सजाइए। रोज 10 मिनट AUM का जाप करें। इससे मन स्थिर होता है और चिंता गलती है। हर सुबह 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता मन को हल्का बनाती है। टीवी से ब्रेक लें और बगीचे में, धूप में या पक्षियों की आवाज के साथ कुछ समय बिताइए। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार को हफ्ते में 1 बार कॉल जरूर करें। संवाद आत्मा को पोषण देता है। बोनस टिप, रोज सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात करें। दिन भर की एक अच्छी बात खुद को दोहराए। यह आत्मबल को रोज नया रंग देता है। अब बात उस शरीर की आंतरिक समझ की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। लेकिन अगर आप पेशाब को 5 सेकंड तक नियंत्रित कर सकते हैं तो मानिए आपकी नियंत्रण शक्ति अद्भुत है। क्षमता नंबर 6, क्या आप मूत्र, पेशाब को 5 सेकंड तक आराम से रोक सकते हैं? अगर आप पेशाब पर 5 सेकंड या उससे ज्यादा नियंत्रण रख सकते हैं तो आपकी पेल्विक मांसपेशियां और मूत्र प्रणाली शानदार रूप से सक्रिय और मजबूत है। 75 साल के श्रीवास्तव जी कभी बाहर जाने से हिचकते थे, लेकिन अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हफ्ते में 2 बार पार्क में सैर करते हैं। उनकी पोती पूछती है, दादाजी आपको इतनी दूर चलने में डर नहीं लगता? वो हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अंदर कंट्रोल अब भी कमाल का है। इंडियन यूरोलॉजी सोसाइटी के अनुसार जिन वरिष्ठ नागरिकों में ब्लैडर कंट्रोल अच्छा होता है, उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत, प्रोस्टेट सामान्य और नर्व फंक्शन सक्रिय होते हैं। इससे न केवल आत्मविश्वास बना रहता है, बल्कि नींद, रक्तचाप
और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। मतलब जो अंदर से नियंत्रण में है वही जीवन को बाहर भी बिना झिझक जीता है। जब अगली बार पेशाब लगे, एक बार घड़ी देखकर देखें, क्या आप आराम से 5 सेकंड तक रोक सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए नियंत्रण कमाल का है। स्विंगल, और अगर नहीं तो मैं अभ्यास में हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। केगल एक्सरसाइज रोज सुबह शाम 10 बार करें। पेशाब रोकने की शक्ति कई गुना बढ़ती है। दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी पिए, लेकिन रात 7 बजे के बाद तरल सेवन सीमित करें। जब पेशाब आए तो तुरंत न जाइए। 1 मिनट रुकने की मानसिक आदत डालिए। धीरे धीरे मांसपेशियां और दिमाग मिलकर संतुलन बनाते हैं। मेथी दाना, कद्दू के बीज और अनार जैसी चीजें ब्लैडर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती हैं। बोनस टिप, रात में सोने से पहले भीगा हुआ 1 चम्मच मेथी दाना चबाकर खाइए। मूत्र नियंत्रण और प्रोस्टेट स्वास्थ्य दोनों में फायदा मिलेगा। अब जानते हैं वो क्षमता जो दिल से जुड़ी है। अगर आप हफ्ते में 3 बार दिल खोलकर हंसते हैं तो समझिए आप न सिर्फ स्वस्थ हैं बल्कि दूसरों को भी जीवंत बना रहे हैं। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ 4, बुजुर्गों को 4 से 5 घंटे की नींद ही काफी है। सच या झूठ? फैक्ट, WHO कहता है 65 से अधिक उम्र में भी 7 घंटे की नींद जरूरी है। कम नींद से याददाश्त और रोग प्रतिरोधक शक्ति दोनों कमजोर होती है। मिथ 5, बुजुर्गों को दूध और दही से गैस बनती है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। सच या झूठ? फैक्ट, गाय का हल्का गर्म दूध, छाछ और सादा दही कैल्शियम और गट बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। बस मात्रा और समय का ध्यान रखें। मिथ चेक्स, अगर कोई चल फिर पा रहा है तो उसे विटामिन की जरूरत नहीं। सच या झूठ? फैक्ट, 70 की उम्र के बाद शरीर विटामिन डी, B12 और मैग्नीशियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। सप्लीमेंट लेना अक्सर जरूरी हो जाता है। अगर इनमें से कोई बात अब तक आप मानते थे, कमेंट करें। अब सच्चाई जान चुका हूं। क्षमता नंबर 7, क्या आप हफ्ते में कम से कम 3 बार दिल खोलकर हंसते हैं? अगर आप खुलकर हंसते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि आसपास के माहौल को भी जीने लायक बना रहे हैं। 69 साल के दुबे जी हर सुबह पार्क में ठहाके लगाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। लोग उन्हें चलती फिरती खुशी की दुकान कहते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, हंसी मेरी दवा है और दूसरों की भी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की लाफ्टर थेरेपी स्टडी में पाया गया, जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से हंसते हैं उनमें तनाव हार्मोन कॉर्टिजोल 35% तक घटता है। हंसी से शरीर में एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो नेचुरल पेनकिलर का काम करते हैं और रक्तचाप, नींद, पाचन और इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। मतलब हंसते रहिए तो शरीर भी साथ निभाता है और उम्र भी। अब खुद से पूछिए, क्या आपने इस हफ्ते 3 बार खुलकर हंसी थी? अगर हां, तो कमेंट करें, मैं दिल से जी रहा हूं, लॉजिकली, और अगर नहीं तो हंसी वापस ला रहा हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। हंसी योग शुरू करें, अकेले या ग्रुप में, लेकिन दिन की शुरुआत हंसी से करें। रोज 15 मिनट कोई कॉमिक शो या मजेदार वीडियो देखें। हंसी को बहाने की जरूरत होती है और हंसी खुद अपने साथ ऊर्जा लाती है। बच्चों, पालतू जानवरों या पुराने दोस्तों के साथ समय बिताए हो, वे बिना कहे हंसी दिला देते हैं। शीशे के सामने मिरर लाफ्टर करें, जबरदस्ती की हंसी भी असली बन जाती है। बोनस टिप, सुबह 5 मिनट तक कोई पुराना गाना गुनगुनाना। ये फेफड़ों, मूड और आत्मा तीनों को तरोताजा कर देता है। अब बस एक आखिरी परीक्षा बाकी है, जो दिमागी जवानी की सच्ची पहचान है। क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने की ललक रखते हैं? क्षमता नंबर 8, क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं? अगर आप रोजाना कुछ नया सीखते हैं तो आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनका दिमाग उम्र के साथ और तेज होता है। 80 साल के कपूर साहब ने 75 की उम्र में स्मार्टफोन चलाना सीखा, व्हाट्सएप भेजना सीखा, फिर यूट्यूब पर खाना बनाना और ऑर्डर करना भी सीख लिया। अब उनके पोते कहते हैं, दादाजी हमसे भी ज्यादा अप टू डेट हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है,
जिन बुजुर्गों में रोज कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, उनके दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते रहते हैं। इससे ब्रेन श्रिंकेज धीमा होता है, सोचने की शक्ति तेज होती है और अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। सीखना मतलब जिंदगी को रोज एक नई दिशा देना। अगर आपने पिछले 7 दिनों में कोई नई चीज सीखी, नया शब्द, मोबाइल फीचर, रेसिपी या भजन, तो कमेंट में गर्व से लिखिए, मैं रोज सीख रहा हूं। अगर नहीं तो लिखिए, मैं आज से सीखना शुरू कर रहा हूं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। हर दिन एक नई जानकारी जानने का लक्ष्य रखें। अखबार, यूट्यूब या पोते से पूछकर। कोई नई भाषा, भजन, मोबाइल ऐप या शब्दकोश से शब्द सीखना शुरू करें। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। बच्चों या नातियों से कुछ सीखिए, वे आपको नया भी सिखाएंगे और आपको अपने और करीब महसूस करेंगे। डेली लर्निंग डायरी बनाइए। रोज जो सीखा उसे एक वाक्य में नोट करें। हफ्ते भर में आपका आत्मविश्वास दोगुना होगा। बोनस टिप, हर हफ्ते एक नई सब्जी, फल या देशी नुस्खा आजमाइए। स्वाद बदलने से मस्तिष्क भी जागता है। अब आपने 8 में से कितनी क्षमताएं आज भी निभा रखी हैं? अगर 5 या उससे ज्यादा, तो आप निश्चित रूप से 100 साल तक आत्मनिर्भर और स्वस्थ जीवन के असली दावेदार हैं। और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी, जिन्होंने एक एक क्षमता वापस पाई और उम्र से जीत गए। 75 साल के महेश बाबू कभी स्कूल के हेडमास्टर थे। ऊंची आवाज, तेज चाल और हर छात्र के चहेते। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने धीरे धीरे कई आदतें छोड़ दी। सुबह की सैर, नई चीजें सीखना, खुलकर हंसना। उनकी चाल धीमी हुई, पेट गड़बड़ रहने लगा, ध्यान भटकता और अकेलापन भी सताने लगा। एक दिन उनका पोता बोला, दादाजी आप पहले जैसे रहे ही नहीं। बस उस एक बात ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने शुरुआत की, हर दिन एक छोटी आदत से। पहले सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान, फिर नींबू पानी और वॉक, फिर सीखो कुछ नया वाली नोटबुक बनाई और हर शुक्रवार पोती से व्हाट्सएप की क्लास लेने लगे। 3 महीने बाद उनकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान वापस आ गई। अब कॉलोनी के लोग कहते हैं, महेश बाबू उम्र के नहीं, प्रेरणा के प्रतीक बन चुके हैं। ये कहानी डर की नहीं, उम्मीद की है। आप भी अगर इन 8 क्षमताओं में से 5 या उससे ज्यादा में सक्रिय हैं या उन्हें दोबारा पा रहे हैं, तो आप भी 80 पार जीवन नहीं, लिविंग लेजेंड की श्रेणी में हैं। आप में आज भी वो सब है जो एक दीर्घायु, आत्मनिर्भर जीवन के लिए चाहिए। डॉ अनिल वर्मा आपके सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अगर आप बिना सहारे जमीन से उठ सकते हैं, 15 मिनट तेज चल सकते हैं, ध्यान लगाकर बातें सुन सकते हैं, पेट को नियमित साफ रख सकते हैं, अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकते हैं, मूत्र पर नियंत्रण रख सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं और रोज कुछ नया सीखते हैं, तो मानिए आप सिर्फ 60 से ज्यादा नहीं हैं। आप 100 साल तक जीवित रहने की काबिलियत के चमकते हीरे हैं। और अगर इनमें से कुछ क्षमताएं धीमी हो गई हैं, तो भी चिंता नहीं, क्योंकि आज से आप उन्हें फिर से शुरू कर सकते हैं। एक एक करके हर क्षमता वापस लाई जा सकती है। बस 10 मिनट रोज, सही दिशा और आत्मविश्वास। तो आज कमेंट में जरूर लिखिए, मुझ में कितनी क्षमताएं आज भी हैं, और अगर कुछ नहीं भी है तो भी लिखिए, मैं अब शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो को किसी बुजुर्ग, मित्र या रिश्तेदार से जरूर साझा करें, क्योंकि शायद उनकी एक क्षमता भी बची हो और वही उन्हें 100 तक ले जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 100 साल क्लब का हिस्सा बने, क्योंकि उम्र नहीं बताती कि आप जवान हैं या नहीं, आपकी आदतें बताती हैं कि आप जिंदगी को कितना गंभीरता से जीते हैं।